ટાઈમ હવે ઓછું છે અને ચેપ્ટર પાકું કરવું તો पिछला 5 વર્ષના PYQ થી વધારે સારું કંઈ નહીં। આ વિડીયોમાં આપણે PYQ થી પ્રિપરેશન કરીશું વિથ શોર્ટ ટ્રિક્સ, જેથી એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવે તો તમે ઇન્સ્ટન્ટલી સોલ્વ કરી શકો। PYQ સોલ્વ કરતા પહેલા તમે ક્વિક રિવિઝનના વિડીયો જરૂર જોઈ લીધું હશે। જો નથી જોયા તો પહેલા આ વિડીયો જોઈ લો। ચલો शुरू करिए। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस PYQ सीरीज। चैप्टर 2 का आपने क्विक रिवीजन वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा, जिसमें मैंने फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ बताए हैं। उसको देखने के बाद आपको यहाँ के जो PYQs हैं वह काफ़ी इजीली सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास +Q, -Q और +Q चार चार्जेस दे रखे हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, जिसका साइड लेंथ 2L और 2L है। हमें कहता है इस पॉइंट ए पर आप क्या कीजिए, टोटल पोटेंशियल को बताइए। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, चार चार्ज है तो चार पोटेंशियल होगा और चारों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। पर याद क्या रखना है कि प्लस चार्ज है तो प्लस में पोटेंशियल होगा और माइनस चार्ज है तो माइनस में होगा। बस इतना सा ध्यान पे रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको फटाफट Q1, Q2, Q3 और Q4 नंबरिंग कर दीजिए और सब की वजह से आप पहले इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कीजिए। V1 = KQ/L आप लिखोगे। इसकी वजह से जब आप यहाँ पोटेंशियल V2 फाइंड करोगे तो आपको पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यह डिस्टेंस तो आपका कितना आएगा, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू यह आपको दे रखी है 2L, यह आपको दे रखा है L, तो यह पाइथागोरस थ्योरम से L√5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू क्या लिख दोगे, KQ/√5L। वैसे ही V3 की जो वैल्यू होगी यह भी क्या आ जाएगी, यहाँ से -KQ/√5L आ जाएगी और V4 की वैल्यू आपको वापस KQ/L आ जाएगी। तो अब आप देख लो V की वैल्यू चारों को जोड़ेंगे तो ये और ये दो बार है तो आप लिख दो 2KQ/L। ओके, ये और ये दो बार है तो ये हो जाएगा -2KQ/√5L। अब आप देख लिए आपका आंसर रेडी हो गया यहाँ पे कि आपको यहाँ से 2KQ/L कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 1 - 1/√5 और आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार्ज आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। मतलब एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है और इसके ऊपर चार्ज Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम दे रखी है। क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब आपको V इनसाइड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इसका आपको क्या करना है, रेशियो बताना है। तो देखिए V इनसाइड जो होगा वह V सरफेस के बराबर होता है और E सरफेस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे एक चार्ज के लिए। तो V इनसाइड की वैल्यू आप क्या लिखोगे, KQ/R यही लिखोगे, जबकि E ऑन द सरफेस की वैल्यू आप क्या लिखोगे, EQ/R²। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, R, और आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, दैट इज B विल बी योर आंसर। तो यह आपका आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स हैं और इनके बीच का जो पोटेंशियल है वह 2 वोल्ट दे रखा है। एज सोन इन द फिगर, इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट पॉइंट P एंड Q। तो P पे और Q पे एक एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है दोनों जगह पे। तो क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो जितना फोर्स यहाँ पर लगेगा E × E, उतना ही फोर्स यहाँ भी लगेगा E × E। फिर कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट Q, गलत है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट P इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट Q, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द इलेक्ट्रॉन इज 0, तो यह भी इसका आंसर गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, A, कि दोनों पर फोर्स की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, सेम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.5 वोल्ट इट वुड गेन एनर्जी ऑफ। तो आप हम लोग जानते हैं
कि वर्क डन जो होता है वह Q इंटू वी होता है और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो Q की जगह हमको E रखना है और V की जगह V रखना है। तो आंसर हमारा V की जगह कितना दे रखा है 2.5 वोल्ट और साथ में क्या दे रखा है E। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी एनर्जी की क्या होती है यूनिट होती है। तो यह एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल इज 10 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज 100 वोल्ट। इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या दे रखा है 100 वोल्ट। देन द पोटेंशियल एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल विल बी। तो इससे 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या होगी, ठीक है 2 सेंटीमीटर पे। तो हम जानते हैं ना कि इनसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगी V एट 2 सेंटीमीटर जो होगा वह भी कितना होगा 100 वोल्ट हो जाएगा। तो यह इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 100 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 4 picofarad। मतलब एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 4 पिकोफराड जब एयर इसके बीच का मीडियम था और डिस्टेंस d मतलब C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है। अब आगे क्या कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस इज रिड्यूस टू हाफ मतलब D डैश की वैल्यू कितनी हो गई D बाई 2, ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 6, देन व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। तो आप क्या लिख देंगे K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2 यही लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D और 2 की जगह 2 K की जगह 6 लिख देंगे और इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 माइक्रोफराड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 48 माइक्रोफराड। का ऑप्शन क्या हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी इन द गिवन फिगर इज मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा। तो हमने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं कि V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। अब आप यहाँ फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, C1 की जगह 2 लिख दीजिए, V1 की जगह आप 40 लिख दीजिए प्लस C2 की जगह 3 लिख दीजिए, V की जगह 10 लिख दीजिए अपॉन यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 2 प्लस 3। तो आपको यह आ जाएगा 80 प्लस 30 बाई 5 दैट इज 110 बाई 5 दैट इज आंसर आपको क्या मिल गया 22। तो आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 22। तो दिस विल बी द आंसर 22 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब कोई एक चार्ज है स्मॉल q जिसको हम क्या कर रहे हैं इस पॉइंट A से किसी पॉइंट B तक ले जा रहे हैं से। तो क्वेश्चन कहता है कि A से B तक ले जाने में आपको वर्क डन कितना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू VB माइनस VA होता है। अब आप देखिए यहाँ पर A और B दोनों का पोटेंशियल की वैल्यू क्या है सेम है, मतलब यह इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा गया है, यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहां पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और पोलर नॉन पोलर पढ़ेंगे ना वहां पर होगा। मैंने चैप्टर 2 का जब मैंने क्विक रिवीजन किया है तो मैंने अंडरलाइन किया है कि यह वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज कि आपको एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है स्ट्रेंथ होती है सॉरी इसकी वैल्यू वोल्ट पर मीटर होती है। यहाँ जो भी चारों वैल्यूज दिए गए हैं चारों के चारों वैल्यूज गलत हैं। बोर्ड एग्जाम में ये बोनस क्वेश्चन बोनस मार्क्स मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउ विल यू कनेक्ट 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड फॉर हैविंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1.6 माइक्रोफराड। मतलब 4 कैपेसिटर्स तुम्हें दे रखे हैं
जिसमें हर एक की वैल्यू 4 माइक्रोफराड है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1.6 माइक्रोफराड आना चाहिए। अब यह एक हीट एंड ट्रायल वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें सही भी पड़ सकता है और गलत भी पड़ सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं तुमको बता रहा हूं, पर हाँ आइडेंटिकल कंडीशंस में ही याद रखना और सिमेट्रिक कंडीशंस जैसे 4, 6, 8, 10 इनके लिए। और एमसीक्यू जनरली ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही पूछा जाता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास n जो है कैपेसिटर्स वह पैरेलल में है, ठीक है, और m कैपेसिटर्स जो है वह क्या है, सीरीज में है। ओके, तो तुम यहां क्या लिखोगे इसमें कि C जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन होगा वह क्या होगा और कैपेसिटेंस तुम्हें क्या मिलेगा। तो तुम कह दो कि मैंने 2 सीरीज में ले लिया और 2 पैरेलल में ले लिया, मतलब कहने का कि ये सिमेट्रिक कंडीशन है। तो यहां से तुम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो m/1 + mn × C। तो यहां m की जगह 2 लिखोगे, बाई 1 + 2 × 2 × C लिखोगे। C की वैल्यू 4 माइक्रोफराड तुमको दे रखी है, तो आंसर 8 माइक्रोफराड बाई 5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1.6 माइक्रोफराड आ जाएगी। मतलब अगर तुमने 2 सीरीज में और 2 पैरेलल में किया तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। बाकी चेकिंग तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैं चारों सीरीज में करता तो मेरा आंसर क्या आता, जब चारों सीरीज में करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती हमारी 1/4 + 1/4 + 1/4, और उसका उल्टा करते तो इससे ज्यादा हो जाती, तो नहीं होगा, ठीक है। ऑल 4 आर इन पैरेलल, तब भी ज्यादा हो जाएगा, वो भी कंडीशन नहीं होगा। और 3 इन पैरेलल 1 इन सीरीज, तो चारों को हम चेक करके भी देख सकते हैं और यह हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यह दे रखा है कि अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 हैज same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4 D, okay, where D is the separation of the plate. What is the electric potential difference between the plates when the slab is inserted between the plates? मतलब क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमारे पास एक ऐसा स्लैब है, इस स्लैब में ऐसा प्लेट है, प्लेट के अंदर एक ऐसा स्लैब दे रखा है और इस स्लैब की थिकनेस 3D/4 है। ओके, तो रिमेनिंग थिकनेस कितनी हो गई, D/4 हो गई। क्वेश्चन कहता है कि आप इसका टोटल पोटेंशियल बताइए। तो एक पोटेंशियल यहाँ का होगा, दूसरा यहाँ का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि आप इसका पोटेंशियल बताइए, तो V की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, V1 + V2 ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E1 × D लिख सकते हैं /4, और दूसरे के लिए E2 × 3D/4 ऐसा लिख सकते हैं। अब इस E1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E0 D/4, और यहाँ E2 की जगह क्या लिख देंगे, E0/K × 3D/4। अब E0 × D जो है वह हमें V0 दे देगा /4 प्लस K की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी, दैट इज आपको 3। तो यहां से आप लिख देंगे E0 और E0 × D, तो यह भी V0 हो जाएगा, V0/3 × 3/4, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, V0/4 V0/4 2V0/4, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, V0/2। तो V0/2 जो होगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, A molecule of a substance has a permanent dipole moment। यहाँ पर आपको permanent dipole moment of magnitude P = 10⁻⁻29, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ये दे रखा है, ऑफ 2 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, तो 2 मोल दे रखा है, मतलब 2 × Na करना पड़ेगा, दैट इज 2 × आपको Na की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻23, तो ये टोटल डाइपोल मोमेंट हमें देगा। 2 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट, इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है वह -P.E, मैक्सिमम यही होगा। P की जगह आप क्या लिख दोगे, 2 × 6 × 10⁻23, और E की जगह आप P की वैल्यू बाकी है अभी 10⁻29 इंटू E की जगह आप क्या लिखोगे, 10⁻6। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यह -26 और ये 23 -23 कैंसिल हो जाएगा,
और यह आपका -12 जूल जो है यह आपको यहां से आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आपका PYQ चैप्टर नंबर 2 से। आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी और अब इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब बारी आती है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो मैं अपने अनुभव से इस चैप्टर में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से गुडसेट में ये 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरी तरफ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पहला, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल की वजह से आपको पोटेंशियल का क्वेश्चन जरूर हो सकता है। साथ में आप यहां पर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि पिछले साल पूछा गया था, तो आप यह भी एक बार देख लेंगे, दैट इज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस Vn। ओके, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस, या नेचर उसके कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां से आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें कैपेसिटेंस और एनर्जी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तो आप अच्छे से पढ़ ही जाइए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्टेंस चेंज करने से कैपेसिटेंस क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पढ़िए। साथ में ही एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C आप जरूर पढ़िए। इसमें जो हमारे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.9 और एक्सरसाइज का 2.11, जिसमें कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड वाला कंडीशन है, जिसमें चार्ज हाफ हो जाता है और ईच की एनर्जी और एनर्जी लॉस फाइंड आउट करने के लिए कहता है, वह क्वेश्चन यहां पर आप जरूर एक बार देख लेंगे। और इन तीनों में से के अलावा चौथा क्वेश्चन आप देख लेंगे, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल तो ऑलवेज एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट, दैट इज U इक्वल्स टू -P.E या PE cos थीटा, और वर्क डन इसका जब हम इसको रोटेट करते हैं स्टेबल से अनस्टेबल या अनस्टेबल से स्टेबल, दैट इज -P cos थीटा 2 cos थीटा 1। बस इतना कर लीजिए तो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस आई होप से आपसे जरूर बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अब आपके लिए एक सरप्राइज भी है कि आपने क्विक रिवीजन कर लिया, फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, PYQ भी कर लिया और आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देख लिए। तो अब इतना करने के बाद क्या बचा, तो चौथा काम भी मैंने आपके लिए करके रखा है। चौथा काम क्या होगा इतने के बाद, दैट इज इन सभी चीज़ों का एक प्रैक्टिस करना। तो आपके लिए मैंने सेलेक्टेड 40 MCQs इस चैप्टर से डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बस उस PDF को उठाएंगे और सॉल्व कर जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका एग्जाम के लिए तैयार है। जय श्री कृष्ण।